हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स की एक कलेक्शन है जो कंप्यूटर के सभी रिसोर्सेज और सभी जितने भी वर्क होते हैं कंप्यूटर में उनका प्रबंध करता है। और इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस, इनपुट आउटपुट, सिक्योरिटी, मेमोरी मैनेजमेंट आदि सब को मेंटेन करता है। तो आइए अब हम इसकी टाइप्स को डिटेल में करते हैं। 8 टाइप्स के होते हैं, इनको हम डिटेल में करेंगे। सीरियल प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरेक्टिव, इन्हें ऑनलाइन भी कहते हैं, रियल टाइम, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टीटास्किंग। सबसे पहले हमारे पास आता है सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल एक कार्य कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर की मेमोरी में संचालित होता है और इसके पश्चात वह कार्य कंप्लीट होता है, यानी कि एक टाइम पे हमारा एक ही कार्य होगा। इसका जो एडवांटेज है वो क्या है कि सारे के सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस को जो व्यवस्था करना है वो आसान हो जाएगा। और इसकी जो डिसएडवांटेज क्या है कि सीपीयू एक ही प्रोसेस को करने में सारा टाइम लगा देगा। नेक्स्ट आता है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट इनपुट नहीं दे सकते, हमें कोई किसी पंच कार्ड की सहायता से इसमें एंट्री करनी होती है। एंड आफ्टर दैट जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो बैच के माध्यम से जिस भी हमारे कार्य की ज़रूरत होती है उसे कंप्लीट करता है एंड आफ्टर दैट हमें आउटपुट मिलती है। नेक्स्ट इज़ इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे हम ऑनलाइन सिस्टम भी कहते हैं। जैसे कि आजकल हम जो भी कार्य करते हैं वो ऑनलाइन करते हैं, तो इसमें हमारे पास कंप्यूटर के यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है। इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और सिस्टम के बीच में एक ऑनलाइन संचार अवेलेबल करवाता है। यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को निर्देश देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट उसे रिस्पॉन्स देता है। जैसे कि बिजली और गैस बोर्ड, हम कोई भी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो हमें एक मैसेज अप्लाई किया जाता है, एक मैसेज आ जाता है हमारे पास। जैसे कि बैंकिंग सिस्टम, स्टॉक एक्सचेंज, तो दैट इज़ इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज़ रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम एंड इंटरेक्टिव दोनों एक जैसे हैं, बट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें प्रोसेस के लिए समय अंतराल की आवश्यकता होती है। इंटरेक्टिव ऑनलाइन में साथ के साथ मैसेज आ जाता है, और जबकि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय के बाद हमारे पास मैसेज आता है। रियल टाइम प्रोसेसिंग वन टाइम प्रोसेस होती है, जैसे कि रेलवे बुकिंग, एयरलाइन बुकिंग, बैंक सिस्टम एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें देखिए डायग्राम के अंदर देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग में हमारे पास ये अभिप्राय है कि अलग अलग प्रोग्राम के अलग अलग हिस्सों को मुख्य मेमोरी में एक ही समय पे बनाए रखना। वह उनको एक साथ चलाने से सीपीयू एक प्रोग्राम से दूसरे को तुरंत बदलता रहता है। मल्टी प्रोग्रामिंग की एक बहुत बड़ी एडवांटेजेस है कि हम अपने सीपीयू को बिज़ी रख सकते हैं और मेमोरी में एक साथ बहुत से प्रोग्राम्स को रख सकते हैं। देखिए डायग्राम में देखिए, अभी मेन मेमोरी के अंदर प्रोग्राम ए, प्रोग्राम बी एंड प्रोग्राम सी, 3 प्रोग्राम्स एक ही टाइम पे हैं। एंड प्रोग्राम ए सीपीयू का प्रयोग नहीं कर रहा है, देखिए यहाँ पे एरो नहीं है प्रोग्राम ए में, एंड वह द्वितीय मेमोरी में
आउटपुट लिखने में व्यस्त है। देखिए ए के ऊपर लिख रहा है ना, राइटिंग आउटपुट डाटा, वो कुछ राइट कर रहा है। उसी समय पर अन्य प्रोग्राम बी जो कि मुख्य मेमोरी में हाजिर है। देखिए अब ये जो प्रोग्राम बी है ये सीपीयू के अंदर है एंड और सीपीयू इसको यूज़ कर रहा है। प्रोग्राम बी जो है वो सीपीयू को यूज़ कर रहा है एंड जो प्रोग्राम सी है वो मेन मेमोरी में है और सीपीयू का वेट कर रहा है। तो हमारे पास कंप्यूटर में इस तरह से हम बहुत सी मल्टी प्रोग्रामिंग रख सकते हैं। इसकी एडवांटेजेस बहुत हैं। एक तो इसमें कंप्यूटर के जो हमारी थ्रूपुट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि एक ही समय पे हमारे पास बहुत सी प्रोसेसेस हो जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं एंड शॉर्टर टाइम रिस्पॉन्स, शॉर्ट टाइम में बहुत सी प्रोसेस हो जाती हैं। एबिलिटी टू डिज़ाइन प्रॉपर्टीज़ ऑफ जॉब्स को प्राथमिकता देने की क्षमता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए इसमें सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं। देखिए एक मेन मेमोरी है और यहाँ देखिए कुछ यूज़र्स हैं, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, टर्मिनल 4। ये यूज़र्स अलग अलग जगह पे हैं एंड एक ही कंप्यूटर पे कनेक्टेड है ये। एंड आफ्टर दैट इन यूज़र्स का यहाँ पे ऑनलाइन स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र n। तो ये मेमोरी रखी हुई है सभी यूज़र्स की। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम एक सीपीयू के अंदर टाइम स्लॉट में डिवाइड कर दिया जाता है, पहले यूज़र से शुरुआत करके फिर उससे नेक्स्ट एंड इस तरह से हम सभी यूज़र्स को एक टाइम स्लॉट के अंदर डिवाइड करते हैं और एक पर्टिकुलर टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। हर एक यूज़र को एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है और उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर उस यूज़र को प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है। अगर उसकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है तो फिर नेक्स्ट स्लॉट के अंदर उसकी टर्म्स आती हैं। नेक्स्ट इज़ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में दो या उससे ज़्यादा सीपीयू निहित होते हैं जो कॉमन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ जुड़े होते हैं। अलग अलग प्रोग्राम के निर्देश अलग अलग सीपीयू या एक से ज़्यादा प्रोसेसर एक प्रोग्राम को एक साथ प्रोसेस करते हैं। इस प्रोसेसर के अंदर देखिए यहाँ पे एक मेन मेमोरी है, CPU 1, CPU 2 एंड इनपुट आउटपुट जो प्रोसेसर होते हैं वो अलग अलग हैं देखिए, लेकिन वो एक ही मेमोरी में जा रहे हैं और इनपुट आउटपुट यूनिट्स भी अलग अलग हैं। यहाँ इस मल्टी प्रोसेसिंग में हमारे पास सेम मेमोरी के अंदर हमारे पास बहुत से सीपीयू अटैच होते हैं, लेकिन उनको मेन मेमोरी के साथ अटैच कर दिया जाता है। अब हमारे पास CPU 1 कुछ अलग कार्य कर रहा है एंड CPU 2 कुछ अलग कार्य कर रहा है, तो हम इसे पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहते हैं। इसकी एडवांटेजेस क्या है? बेटर थ्रूपुट है, क्योंकि यह पैरेलल प्रोसेसिंग है तो हमारे पास जो प्रोग्राम्स जो प्रोसेसेस हैं वो काफ़ी मात्रा में हो जाती है, रिलायबिलिटी हो जाती है, संसाधनों का अच्छा उपयोग हो जाता है और हमारी जो कॉस्ट है वो भी सेव हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग में अलग अलग प्रोग्राम मुख्य मेमोरी में जमा होते हैं तथा एक साथ ही समय में चलते हैं। मल्टीटास्किंग में यूज़र वर्ड प्रोग्राम में जब डॉक्यूमेंट को एंटर करता है तब उसी समय पर कंप्यूटर डाटा फाइल को प्रिंट भी करता है, यानी कि
टास्क का मतलब है एक कार्य कंप्लीट हो रहा है और दूसरा भी कंप्लीट हो रहा है। तो मल्टीटास्किंग में एक ही समय पे हम अलग अलग कार्य भी कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, टास्क 1 एंड टास्क 2, दो टास्क चल रहे हैं। पहले हमने टास्क 1 को चलाया, फिर उसे इंटरप्ट किया, यानी कि उसे किसी और कार्य में बिजी किया, एंड आफ्टर दैट टास्क 2 इज परफॉर्म्ड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे टास्क 2 हमारा कंप्लीट हो गया है राइट साइड में, एंड टास्क 1 फिर से हमारा कंटिन्यू हो गया है। क्योंकि टास्क 1 कोई लंबा कार्य है, उसको करने के लिए हमें अधिक समय की ज़रूरत थी, इसलिए हमने टास्क 2 को उठाया और उसे कंप्लीट किया। इस तरह से हमारे पास कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग कार्य चलते रहते हैं। किसी टास्क को हम कंप्लीट करने के लिए कई बार किसी टास्क को इंटरप्ट भी कर देते हैं। तो मल्टीटास्किंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, आप इसे ज़रूर करें।